जय हिंद दोस्तों, फिर से वेलकम है आपका। हम लोग चल रहे थे कंजंक्शंस के अंदर। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला कंजंक्शन जिसकी श्रेणी में आता है इफ। आज हम करेंगे कुछ कंडीशनल कंजंक्शन। कंडीशनल का मतलब होता है कि जिसमें कोई कंडीशन लगी हुई है तो हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं इफ़ का मतलब होता है यदि, अगर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना कि आप पास हो जाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, अगर तुम कहोगे तो मैं पार्टी में ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलते हैं। ठीक, तो अगर तुम कहते हो तो चलते हैं, यानी अगर तुम नहीं कहोगे तो नहीं चलते हैं। इसका मतलब जब एक सेंटेंस के पूरा होने के बाद ही दूसरे सेंटेंस का होना निश्चित हो। ठीक है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए कंडीशंस हो तब हम इफ का यूज करते हैं। राइट, जैसे हमने कहा इफ यू रिस्पेक्ट द पीपल, पीपल विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। यानी इफ यू रिस्पेक्ट, देखिए ये जो कंजंक्शन है इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं और इसको दो सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इसे शुरू में लगाते हैं तो दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं या फिर कोई दूसरा कंजंक्शन लगाते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आइदर और, नाइदर, नॉर। ठीक है, तो ये तो डबल वाला नहीं है, सिंगल यूज कर रहे हैं। तो अगर हमने इफ से सेंटेंस शुरू किया है तो इफ किससे पहले लगाएंगे? जो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जा करके लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर कि ये क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दूंगा मैं, है ना, आपने गाना सुना होगा ये। तो मैं जमाना कब छोड़ूंगा? जब तुम मिलोगे, और अगर तुम नहीं मिले ऑब्वियस सी बात है मैं किसी और के पीछे जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ जब हमने शुरू में लगाया तो हमने दूसरा सेंटेंस कॉमा से जोड़ा। ठीक है, क्योंकि हमने कंजंक्शन इसके अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा हुआ इफ यू रिस्पेक्ट द पीपल, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, अगर तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, यानी अगर ये कंडीशन होती है फॉलो, तो पीपल विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इज यू विल बी सक्सेसफुल इफ वर्क स्मार्टली। यू विल बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे अगर, यानी आप सफल होंगे, ये तो रिजल्ट हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है? अब इन्होंने कंडीशन कहाँ लगाई है? इफ वर्क स्मार्टली, अगर स्मार्टली काम करते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू वर्क स्मार्टली। ठीक है, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे इफ वर्क स्मार्टली, अगर स्मार्टली काम करते हो, यानी बढ़िया तरीके से काम करते हो। ठीक है, उसके बाद इसी सीरीज में हमारा सेकंड आपका कंजंक्शन आ रहा है और वो है हमारा व्हेन। ठीक है, व्हेन अगेन ये भी क्या है? कंडीशन है। ठीक है, एक सिचुएशन है। जैसे इसका मतलब होता है जब। व्हेन का मतलब जब। ठीक है, नॉर्मली अगर हम एज अ क्वेश्चन वर्ड व्हेन को यूज करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा। ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो जब हम एज अ क्वेश्चन वर्ड इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कब। लेकिन यही शब्द जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो इसको हम, इसका हिंदी बोलते हैं जब। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है तो कब, यानी क्वेश्चन पूछ रहे तो कब आया था, तो कंजंक्शन में जब। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब होता है जब। ठीक है, तो कैसे? जैसे मैंने कहा भाई जब तुम पहुंच जाओगे तो कॉल कर देना, तो इसका मतलब जस्ट कॉल मी अप व्हेन यू विल रीच, या व्हेन यू विल रीच कॉल मी अप। इज दैट क्लियर कि जब पहुंच जाओगे, यानी जब ये काम हो जाएगा तो आप दूसरा काम करना। ठीक है, कंडीशन हो गई, जब पहुंच जाओगे तभी कॉल करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है। कब आता है? कब आता है? when he needs my support, जब उसको मेरे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जब उसे मेरे साथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन when students make noise, when students makes noise, यानी कि जब स्टूडेंट शोर मचाते हैं, टीचर scolds them, टीचर scolds them,
टीचर उनको स्कोल्ड करती है, यानी टीचर उनको डांट लगाती है। क्लियर? तो जब स्टूडेंट नॉइज करते हैं तो टीचर डांट लगाती है। इज दैट क्लियर? अभी हम लोगों ने ये किए 2 कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन से ये हम लोग कर चुके थे बिफोर आफ्टर, और हम लोग इंस्टेड ऑफ कर चुके हैं, हम लोग इन स्पाइट ऑफ भी कर चुके हैं, दैट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बात करेंगे आपके सो दैट हो गया था जी। अभी हमने कहा इफ, ठीक है, इफ हमने बताया। अब खाली इफ हम लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें और सेंटेंस को खूबसूरत बनाना है इफ वाले सेंटेंस को, तो हम इसको फर्दर फॉलो करवा सकते हैं किससे? देन से। जैसे हमने बोला कि इफ़ यू विल रिस्पेक्ट द पीपल, तो यहाँ पे हमने लिखा इफ लगाया था पहले वाले सेंटेंस में, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर कॉमा लगा दिया था और ये सेंटेंस डायरेक्टली जोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए हमने क्या कहा कि अगर तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हो तो क्या हो गया? तो यानी अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ दूंगा मैं। क्लियर हुआ? तो यानी यहाँ पे अगर तो, अगर तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हो तो, या तब, या फिर लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्क स्मार्टली, बिल्कुल वही पहले वाले एग्जाम्पल से, वर्क स्मार्टली, वर्क स्मार्टली यानी स्मार्टली काम करो इफ़ यू वांना सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम दूसरे से कर सकते हैं, इफ़ यू वांना सक्सीड इन लाइफ, इफ़ यू वांना मतलब वांट टू, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन यू शुड वर्क हार्डली, यू शुड वर्क स्मार्टली, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इफ देन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से हम व्हेन के साथ भी हम लोग देन का यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये? जब ऐसा हो तब ऐसा करना, ठीक है। यानी जब घर पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना, ठीक है। तो भी इसमें तो का मतलब आ गया। तो व्हेन ही नीड्स मनी, जब उसे पैसे की आवश्यकता होती है, देन ही कम्स टू मी, तब वो मेरे पास आता है, ठीक है। जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास आता है, या जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है फिर वो मेरे पास आता है। तो बोल दीजिए, फिर बोल दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऐसे ही व्हेन स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, यानी जब स्टूडेंट शोर मचाते हैं, देन टीचर स्कोल्ड्स देम, तब टीचर उनको स्कोल्ड करता है या करती है। इज दैट क्लियर? आई होप दैट ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और आपका कॉम्बिनेशन, दैट इज वेदर और। इसका मतलब होता है कि वो है ना, चाहे ऐसा हो या ना हो, ठीक है। चाहे तुम मानो या ना मानो। तो वेदर मतलब चाहे, और का मतलब या, चाहे ऐसा हो या ना हो। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम करेंगे। यह नॉर्मली कम यूज होता है, बट फिर भी हमने नोट कर रखा तो आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे? आई एम नॉट गोना ruin myself for so called relations. आई एम नॉट गोना का मतलब होता है गोइंग टू को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन में गोना कहते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोना यानी मैं नहीं जा रही हूँ, ruin myself यानी मैं अपने आप को बर्बाद नहीं करने जा रही हूँ, for so called relation, for so called मतलब के रिलेशन के लिए मैं अपने आप को बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। वेदर चाहे एनीबडी लाइक इट, चाहे कोई से चाहे, और नॉट या ना चाहे, ठीक है। चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, ठीक है। जैसे हमने कहा दैट आई विल श्योरली पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, आई विल श्योरली पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, कि भाई मैं तो कंपटीशन में पक्का पार्ट करूंगी, मतलब पार्टिसिपेट करूंगी, वेदर यू वांट और नॉट,
चाहे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। जैसे आपने पापा से कहा कि पापा मैं तो कॉमर्स ही लूँगा, ठीक है, वेदर यू वांट और नॉट, या वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, चाहे आप इसे चाहो चाहे ना चाहो। तो ज़्यादातर और के बाद हम नॉट वाली चीज़ करते हो, क्योंकि चाहे ऐसा हो या ना हो लास्ट में लगता है, तो और के बाद नॉट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, आई लीव माई लाइफ ऑन माई पेस। आई लीव माई लाइफ यानी मैं अपना जीवन जीऊँगा या जीऊँगी, ऑन माई पेस, पेस का मतलब होता है कदम यानी अपने अनुसार, तो मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगी, वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट्स मी और नॉट, चाहे सोसाइटी यानी ये जो समाज है मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे स्वीकार करे या ना करे, ठीक है। समझ में आए, वो है ना, कोई ये मुझको बता दे कि चाहूँ या नहीं, ऐसे कुछ करके है वो, ठीक है। तो ये हमारे वेदर और के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन में, ये हम लोग कर चुके थे एज मच एज, है ना। अब हम आते हैं आपके व्हाट वाले, ये क्वेश्चन वर्ड्स वाले, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साथ एक नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स बताएंगे, ठीक है। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, तो उसके बाद हम इसी के साथ साथ हाउ एवर, वेर एवर, हु एवर, ठीक है, वॉट एवर, तो ये भी आपको बता देंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।